से टाइम वेस्ट के मैं सीधा आपको प्लान समझा देता हूँ कि 2026 में करना क्या है। बेसिक रूल बताता हूँ जो मोस्टली लोग फॉलो नहीं करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट होता है 23 आवर्स का। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन 23 आवर्स बैठ के ट्रेड करें, सारे पैटर्न ट्रेड करें, नहीं, सारे सेशन ट्रेड करें। तो इसमें हम लोगों को क्या था, अपना टाइम फिक्स करना रहता है कि मैं ये टाइम में ट्रेड करूँगा, मेरा ये सेशन है, मतलब इसमें सेशंस होते हैं। बेसिकली इसमें 3 सेशन होते हैं। पहला है एशियन सेशन, दूसरा है लंदन सेशन, और तीसरा है न्यूयॉर्क सेशन। ये 3 सेशन है। तो अभी अपने को अपना सेशन कैसे डिसाइड करना है, अपने काम को लेके। फुल टाइम ट्रेडर हो तो तुम लोग पूरा दिन घर पे बैठ के ट्रेड कर रहे हो, तो ये 2 सेशन पकड़ के रखो। अगर तुम लोग का नाइट शिफ्ट है, ये कैंसिल करो, ये दोनों पकड़ के रखो। अगर तुम लोग का डे शिफ्ट है, ये ट्रेड करो। ऐसा अपना टाइम के हिसाब से कौन सा टाइम में आप लोग ज़्यादा फ्री रहते हो उसमें आप ट्रेड करने की कोशिश करो कि वही सेशन पकड़ के रखो। अभी क्या होता है, बेसिक लोग कुछ भी सेशन ट्रेड करते हैं, फुल टाइम ट्रेडर है, घर पे बैठ के पूरा दिन ट्रेड करो, तो नहीं ऐसे चलता है। अभी दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में ऐसा है कि अभी टाइम फ्रेम तो अभी ट्रेडिंग भी ओपन करेंगे अपन, उसमें कितना टाइम फ्रेम है, वह H1 है, H4 है, डेली है, 15 मिनट है, 5 मिनट है, 1 मिनट है, 3 मिनट है, 10 मिनट है। सब तो ट्रेड कर नहीं सकते। तो अपनी जो भी स्ट्रैटेजी आप लोगों ने सीखी, जहाँ से भी सीखी है, वहाँ पे जाके देखो कि आपकी स्ट्रैटेजी कौन से टाइम फ्रेम में ज़्यादा बेटर वर्क करती है। तो मोस्टली जो मैं सेटअप ट्रेड करता हूँ उसमें मैं सिर्फ H1 एंड एच सॉरी M15 ये 2 फॉलो करता हूँ। मेरे को ये 2 टाइम फ्रेम जो है मुझे सही लगता है, मैं ये दोनों में ज़्यादा बिलीव करता हूँ और मुझे मेरे सेटअप इसमें ज़्यादा बनते हैं। अभी अभी ऑब्वियस है कि आप लोग की स्ट्रैटेजी में ये कुछ तो ऐसे रहेंगे लेवल जो ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, जैसे कि A+ हो गया, A+ सेटअप्स हो गए जो ICT वगैरह में होते हैं नॉर्मली। तो यूनिकॉर्न सेटअप हो गया। तुम लोग के जो भी स्ट्रैटेजी है, सपोज रेजिस्टेंस है, जो भी है, अपना एक टाइम फ्रेम, अपना एक सेशन और अपना एक सेटअप फिक्स रखो। बदलना नहीं इसको पूरे साल। इसको बदलोगे तो फिर नहीं हो पाएगा ट्रेडिंग आप लोग का। जैसे मैं मेरे पे A+ में ट्रेड करता हूँ सिर्फ, और अपने जैसे क्या होता है, अपना फोमो ट्रेड होता है। फोमो फोमो ट्रेड नहीं करना है बेसिकली। जैसे कि कैंडल बनता देख रहा है, ऊपर बन रहा है कैंडल तो खरीद लिया, नीचे जा रहा है फास्ट में तो बेच दिया, सेल कर दिया, नहीं। अपना जो भी आपके सेटअप्स है, जो भी लेवल्स निकलते हैं, उस पर कन्फर्मेशन का वेट करो। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ रोड मैप देने वाला हूँ, मतलब स्ट्रैटेजीज है कि कैसे ट्रेड करना है, वो सब तो भी मुझे नहीं पता आप लोग क्या फॉलो करते हो। देखो सब कुछ काम करता है मार्केट के अंदर। आप लेने जाओगे, प्राइस एक्शन करता है काम, ICT करता है काम, और भी जो है अभी मुझे नहीं पता। मैं तो बेसिकली मेरी पर्सनल एक स्ट्रैटेजी है, मैं वो फॉलो करता हूँ और मुझे उसमें अच्छे सेटअप्स मिल जाते हैं। तो आपका जो भी सेटअप्स है उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी अपना जो भी है वो फॉलो करो, आपको सब काम करता है। बस ज़रूरत है डिसिप्लिन की, पेशेंस की, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी। बस ये फॉलो करके रखो, आपका काम हो जाएगा। सेकंड थिंग मैं बताऊंगा अभी, जो जो इम्पोर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब बहुत अंडररेटेड टॉपिक हो गया आजकल। मतलब हर कोई अपने हिसाब से बता दे कि ये रिस्क करो, उतना रिस्क करो। नहीं, वैसा नहीं होता है। लेकिन अभी सबके अकाउंट जो है अलग अलग होते हैं। किसी का $500 का अकाउंट है, किसी का $50 का अकाउंट है, किसी का $100 का अकाउंट है, किसी का $5000 का अकाउंट है। कोई प्रॉफर्म में ट्रेड करता है, जैसे मैं प्रॉफर्म ट्रेडर हूँ। पर्सनली मेरे पास कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, मैं सिर्फ प्रॉफर्म से ट्रेड करता हूँ। उसमें बेस्ट बताऊंगा आपको प्रॉफर्म सभी। तो चलो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा पहला ही वीडियो प्रमोशन तो क्या ही करूँगा।
फिर भी बताता हूँ। पहला फंडिंग पे, जिसके साथ मैं 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। सेकंड थिंग, मैं मेरे वेरी पर पीनल्स भी डालूंगा, धीरे धीरे डालूंगा, अभी नया नया हूँ तो डालूंगा वो भी। पहले पता चले कि क्या मतलब डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं, वो सब मैं करके फिर डालूंगा। सेकंड है 5% ईयर्स। थर्ड है, मैं बेसिकली यही 2 ट्रेड करता हूँ। थर्ड अभी क्या बताऊँ आपको, ब्लूबेरी फंडेड है, ब्लूबेरी फंडेड भी बेस्ट है। तो ये सब है। चलो मैं क्या टॉपिक पे था, रिस्क मैनेजमेंट। तो बस अपने अकाउंट, जैसे कि किसी के पास प्रॉप फर्म है, प्रॉप फर्म वालों के लिए अलग सीन है। प्रॉप फर्म में क्या होगा, तुम लोग जैसे कि $5,000 का अकाउंट है, $500 का, तो उसमें हम लोग को जो ओवरऑल ड्रॉडाउन होता है अपना 10%, मतलब $500 अपन इतना ही लॉस कर सकते हैं। मतलब यही समझ के चलो कि इतने का ही अकाउंट है, लेकिन इतने का भी नहीं है। अपन ने इसका कितना पे किया है, $30, $35 यही पे किया है, मतलब 3 से 4 हज़ार, मतलब 3 से 4 हज़ार अपन ने किया। अब जिसका $5,000 का अकाउंट है, रियल $1,000 का अकाउंट है, वो कितना रिस्क करता है अपने एक ट्रेड पे, $20 आराम से। इतना तो, अभी इतना नहीं करेंगे तो क्या ही कमाएंगे, तो इतना तो करना पड़ेगा। तो अभी अपन ने लिया 3500 का अकाउंट लिया है अपने को। एक अकाउंट कितने का पड़ा, इतने का। अभी नॉर्मली पब्लिक $1 का अपने रियल अकाउंट पे रिस्क लेती है। तो अपन ने कितने में लिया, $35, $36 जो भी है, ये $20 का रिस्क ले रहा है। इसका मतलब समझो कि एक अकाउंट को अगर अपन 2 ट्रेड की तरह ट्रेड करें, ये थोड़ा एग्रेसिव हो गया, मैं नहीं समझाऊंगा, बताऊंगा आपको कि ऐसे ही ट्रेड करो। ये एक आपके पास प्रूवन स्ट्रैटेजी है, उस पर आपने मास्टर किया है, उसके बाद अपन ये सोच सकते हैं कि एग्रेसिव ट्रेड करके ले लो अकाउंट। लेकिन सेफ साइड देखें तो जैसे कि आपका अकाउंट है $5,000 का प्रॉफर्म अकाउंट, 1% रिस्क कर सकते हो। इसका मतलब $50 पर ट्रेड। मतलब अगर आपके कंटिन्यूसली 10 ट्रेड भी लॉस गए, तब जाके आपका एक अकाउंट खुलेगा। मतलब 3500 के आपने 2 अकाउंट लिए, कितना हुआ, 7,000। प्रॉपर 1,000 का अकाउंट पे $20 का रिस्क करो पर डे। दो ट्रेड में उसका हो गया, दिन का अगर एक ट्रेड भी ले तो 2 ट्रेड का उसका हो गया $40, 3 ट्रेड को हो गया $60, 7 ट्रेड का, 4 ट्रेड का हो गया $80। $80 में उसने 4 ट्रेड लिए और आपने $70 में 20 ट्रेड्स लिए। बाकी वो सब अपना अलग है, प्लेटफॉर्म्स के लिए मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा। और कभी आपका अगर कभी आप रिस्क करने जाओ और समझो कि SL बड़ा बेटर है, ज़्यादा बड़ा SL है, 30 पिप तो नॉर्मल हो गया, 50-60 पिप का अगर SL या 60 पिप का अगर आपका SL बैठ रहा है, मत करो ट्रेड। कभी ऐसा तो है नहीं कि ये आज लास्ट मार्केट चालू है, कभी चालू ही नहीं होगा उसके बाद, छोड़ दो उसको। नेक्स्ट ट्रेड पकड़ो जिसमें देखो मैक्सिमम रिस्क कितना ले सकते हैं पता है, 30 पिप्स मैक्स टू मैक्स। अगर कोई हाई टाइम फ्रेम का लेवल है आपका तो 40 पिप्स, उसमें भी लॉट साइज कम करके ट्रेड करो। थर्ड टॉपिक है आपका जो नॉर्मली साइकोलॉजिकल इशू है सबका ट्रेडिंग के अंदर, रेवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। अभी रेवेंज का तो देखो ऐसा है कि भाई फिक्स कर दो अपना 2 ट्रेड्स a डे, भले वो SL जाए ये प्रॉफिट जाए, ये इसके लिए होगा रेवेंज ट्रेडिंग के लिए। ओवर ट्रेडिंग के लिए कैसा होगा ट्रेडिंग, अभी मैंने जैसा कुछ सबसे पहला पॉइंट ही बताया कि 2 ही सेशन ट्रेड करना है, पर सेशन 1 ट्रेड, सेकंड सेशन सेकंड ट्रेड, डन। क्यों, कहाँ से होगा वो ट्रेडिंग। अभी अगर तुम लोग के पास प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी है तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम लोग
एक सेशन के अंदर मल्टीपल ट्रेड करो, नहीं पॉसिबल है। एक रूल रखो अपना, नो सेटअप नो ट्रेड, दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि अगर आप लॉस कर रहे हो, मेन साइकोलॉजी कहाँ पे खराब होता है, जब लॉस हो रहा होता है, तब क्या करें, रिस्क कम कर दो जिससे कि आपको डर ही ना लगे। इजी, सबसे बेस्ट। अगर डर लग रहा है रिस्क कम कर दो, लॉट से रिस्क कम कर दो, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जीक्यूशन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे मैं मेरा इशू बताऊँ पर्सनल, तो मेरे से लेवल में मार्क कर लेता हूँ लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ। अगर एग्जीक्यूट कर लिया तो होल्ड नहीं कर पाता हूँ, है ना। ये इशू है। अभी ये इसका सॉल्यूशन क्या है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी। एक ट्रेड जो है आपका नहीं डिसाइड करेगा कि आपकी जो पूरा साल कैसे जाने वाला है, खराब जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है, नहीं पता। तो एक ट्रेड पे अपना पूरा दिमाग मत लगाओ, ट्रेड्स पे दिमाग लगाओ, ट्रेड पे नहीं। मल्टीपल ट्रेड्स पे दिमाग लगाओ, ना कि सिर्फ एक ट्रेड पे सोचो कि यार लॉस हो गया, वो हो गया, प्रॉफिट हो जाए, एक्साइटेड मत हो जाओ। नेक्स्ट थिंग है भाई कि ये जो साल है मत वेस्ट करो। अभी जैसे कि मत वेस्ट मत करो ऐसा कि बाहर चला गया था या फिर कुछ भी ऐसा एक्सक्यूजेस मत देना। ये साल अपना ये नहीं होना चाहिए कि ईयर एंड में कि भाई इसने ये ऐसा हो गया था घर पे, इसके लिए नहीं हो पाया, वो सब नहीं होना चाहिए। अभी प्रॉपर आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन सी 7 ऐसी आदतें हैं जो आपको इस साल लगानी है। 7। फर्स्ट है, पूरा पूरा मार्केट ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ एक या दो सेशन, एक या दो ट्रेड। अभी ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 2 ट्रेड लेने, तो आप लंदन में भी एक ट्रेड ढूंढ रहे हो, न्यूयॉर्क में भी एक ट्रेड ढूंढ रहे हो, नहीं। आपका जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से जिस सेशन में भी सेटअप बन जाता है वो सेशन में ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि अभी मैंने बोल दिया कि लंदन में करना है और आपका सेटअप न्यूयॉर्क में बन गया, लेकिन मैंने बोला कि 2 ट्रेड लेना है तो लंदन में ट्रेड ले लिया आपने, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, पूरा मार्केट ट्रेड नहीं करना है, 1 से 2 सेशन, 1 से 2 ट्रेड, दैट्स इट। सेकेंड पॉइंट है अपना जो रिस्क है पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड, आरपीटी, आरपीटी बोलते हैं उसको। अपना रिस्क पर ट्रेड जो है पर ट्रेड सेम रखना है। अगर आप 1% रिस्क कर रहे हो ये पहले ट्रेड में, सेकंड में भी सेम करना है, थर्ड में भी सेम करना, फोर्थ में भी सेम करना, फिफ्थ में भी। पूरे जितने भी ट्रेड लो रिस्क अपना सेम करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब आप ग्रो कर जाओ उसके बाद अपने पास मल्टीपल अकाउंट होंगे, सब पे अलग अलग रिस्क होगा, वो बात अलग है। शुरुआत में प्रॉफिटर बनने के लिए रिस्क पर ट्रेड सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ। क्या होगा पता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों होगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया 50 का रिस्क, मेरा चला गया प्रॉफिट, सॉरी लॉस, मेरा 50 माइनस। सेकंड में डर लगेगा पहले, उसके बाद सेकंड में मैंने रिस्क लिया $25, टारगेट किया 1:2, प्रॉफिट $50, रिस्क रिकवरी।
नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट होगा? 50 अगर आपने सेकंड में भी रिस्क किया होता आपको बनता 100 माइनस 50 जो पहले रिस्क हुआ माइनस हो गया था, प्रॉफिट $50। तो ये गेम है अपना कंसिस्टेंसी का। थर्ड टॉपिक है अपना जर्नल। जर्नल करना है हम लोग को, तो सारे ट्रेड्स, सारे इमोशंस, जो भी आप लोग को फील हुआ वो सब लिखना है उसके अंदर। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्यों बाय किया था, क्यों सेल किया था, रीज़न, क्या मिस्टेक हो गई, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो सच में हुआ या फिर नहीं, तो वो सब आपको नोट डाउन कर। फोर्थ पॉइंट, नो सेटअप नो ट्रेड। नहीं सेटअप बन रहा है, नहीं ट्रेड करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करना स्किल है जो हर किसी के पास नहीं होती। इसे बिल्ड करने में लगता है 2 साल। फिफ्थ पॉइंट, स्टॉप ट्राइंग टू रिकवर योर लॉस। अभी क्या होता है, जैसे कि पिछले ट्रेड में मेरा लॉस हुआ है $100, उसको नेक्स्ट एक ही ट्रेड के अंदर रिकवर करने का मत सोचो। ये मत सोचो कि मैं ये ट्रेड लूँगा, इस पहले जो लॉस था मेरा पूरा कवर करूँगा, डन। नहीं होता ऐसा। लॉस हुआ है, डिवाइड करो 2 पार्ट्स में, देन 50-50 करके उसको रिकवर करो। पहली बात तो ये है कि रिकवर माइंडसेट रखो ही मत कि रिकवर करना है मुझे लॉस, नहीं। माइंडसेट ये रखो जैसे कि आपका अकाउंट है $1000 का, लॉस हो गया $50, तो जब आपका अकाउंट 950 का हो जाए, अपना जो पूरा जो रिस्क मैनेजमेंट है इसके अकॉर्डिंग सेट करो। इसका 1% लो, इसका 2% लो, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से। तो क्या रिकवरी माइंडसेट रखो ही मत कि रिकवर करूँगा, नहीं करना रिकवर, इसको बनाऊँगा, इससे प्रॉफिट करूँगा, ये सोचो। एक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैक टेस्टिंग। अभी नहीं मन करता है बैक टेस्ट करने का, बोर करता है, बहुत बोर कर रहा है बैक टेस्ट करना। लेकिन अगर आपने अपना जो सेटअप है उसको 100 बार, 1000 बार, 2000 बार अगर बनते देखोगे अपने आंखों के सामने चार्ट पे, ट्रस्ट बिल्ड होगा कि नहीं होगा पता मुझे। आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा उस स्ट्रैटेजी के ऊपर, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ ये मेरा ये प्लस है, जाएगा ऊपर। अगर ये मेरे कुछ और लेवल्स हैं तो चांसेस कम है, रिस्क कम कर दो। लेवल्स अच्छे हैं, रिस्क बढ़ा दो। तो बैक टेस्टिंग का एक बेनिफिट है ये, बैक टेस्टिंग का, तो इसको भी करो। कल मैं एक और छोटा सा वीडियो बनाऊंगा हैबिट्स पर, मतलब जो अपनी छोटी छोटी हैबिट्स होती है, आदत छूटती नहीं, आदत नहीं छूटती, अपना आलस है या फिर बोलूँगा तो मैं प्रोक्रास्टिनेशन है, तो ये सब पे मैं कुछ 7 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी बुरी आदत ख़त्म कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।
the Marshall FX, Instagram and YouTube. Thank you.